19वीं बार बी निगेटिव ब्लड डोनेट रक्तवीर अमित गुप्ता के द्वारा। तिलौथू प्रखंड के ग्राम पंचायत सरैया के उप मुखिया अमित कुमार गुप्ता ने 19वीं बार बी निगेटिव ब्लड डोनेट कर किसी को जीवन दान दिया। बताते चले कि यह एक ऐसा ब्लड डोनेट करने वाले वीर हैं कि जरा सी यह बात कानों तक आई नहीं कि किसी को भी बी निगेटिव ब्लड की जरूरत है। यह वीर योद्धा खुद से ही आगे आकर पूछताछ चालू कर देते हैं कि कब और कहां जाना है। आज एक बड़े ऑपरेशन की हुई महिला जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा का समर्पण हॉस्पिटल डेहरी को जरूरत थी बी निगेटिव ब्लड की। एक आवाज सुनने के साथ ही ये डेहरी समर्पण हॉस्पिटल पहुंचे और अपना ब्लड डोनेट किया और लोगों को ये संदेश भी दिए कि बहुत खुशी होती है जब किसी को ब्लड देने से उनकी जान बचने को सुनता हूँ। बड़ा आनंद आता है इस कार्य में। मैं नौजवान साथियों से कहूँगा कि आप आगे आएं और अपना 1 यूनिट रक्त देकर किसी के जीवन के रक्षक बने। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आपको इतनी दुआएं मिलती है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे रक्तवीर को जमाना सलाम करता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। डेहरी पाली रोड में मैं एजाज अहमद, बिहार दर्शन इंद्रपुरी। आज मैं डेहरी समर्पण हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरैया के उप मुखिया अमित कुमार गुप्ता, जिनका बी निगेटिव ब्लड है, और आप आज 19वीं बार यहाँ पर अपना रक्तदान करने आए हैं। आप उनको देख सकते हैं, ये 19वीं बार इनका रक्तदान है और यहाँ पर रक्त देने के बाद अमित गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे उनकी कुछ बातें आप तक रखूँगा। कृपया ये आज आप सामने अमित कुमार गुप्ता, उप मुखिया तिलौथू प्रखंड के ग्राम पंचायत सरैया से, आपने ये बी निगेटिव खून 19वीं बार डेहरी समर्पण हॉस्पिटल में आकर के दिया है। आज ये 19वीं बार इनका, आप देख सकते हैं इनको। अमित कुमार गुप्ता जी, मैं सबसे पहले आपको बिहार दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको ये ब्लड देने की इच्छा कैसे आई, कब से आई? 2009 में पहली बार मेरे एक चाचा जी थे, BHU में भर्ती थे। उनको रक्त की आवश्यकता पड़ा तो पहली बार मैंने वहाँ ब्लड दिया। अच्छा। और 2-3 यूनिट और भी ज़रूरत था तो मैंने फ़ोन किया तो लोग आकर दिए। तो हॉस्पिटल में रहने के दौरान मुझे पता चला, ऐसा अनुभव हुआ कि रक्त के बिना बहुत लोग मर जाते हैं और सब कुछ पैसों से किया जाता है, लेकिन ब्लड जो है ना बड़ा मुश्किल से मिलता है पैसों से। इसलिए और भगवान ने मुझे, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बी निगेटिव ग्रुप दिया है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और मेरे माध्यम से अगर किसी का जान की रक्षा होती है तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य का विषय नहीं है। और रक्तदान करने से सबसे ज़्यादा अपने जीवन को लाभ है, दूसरे से ज़्यादा। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अवश्य रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से एक शरीर में तो ऊर्जा का संचार होता ही है, साथ साथ आप, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय अगर रक्तपात होता है तो उसकी भरपाई ये रक्तदान ही करता है, क्योंकि जो रक्तदान करते हैं उनका रक्त बड़ा तेज़ी से बनता है। इसलिए कभी किसी दुर्घटना में आप देखे होंगे कि किसी का बहुत ज़्यादा रक्तपात हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन रक्तदान करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो कुछ लोग बहुत देर तक लड़ पाते हैं क्योंकि उनका रक्त भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। सत्य है। इसमें निश्चित रूप से सबको रक्तदान करना चाहिए और ये मेरा 19वां रक्तदान है और मैंने लक्ष्य रखा है कि मैं 50 बार कम से कम अपने जीवन में रक्तदान करूँ। कितना सफल होता हूँ ये ऊपर वाले की मर्जी पर है। अच्छी बात है, आपका खून भले ही निगेटिव है, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है।
और अच्छी सोच है। आपने बहुत अच्छा संदेश भी लोगों को दिया है, नौजवानों को दिया है कि आप रक्तदान में शामिल हों। रक्तदान जो है एक जीवन दान होता है। किसी के जीवन को बचाने से जो खुशी होती है, ये हमारे भाई अनुज अमित गुप्ता जी से पूछिए। ये 19वीं बार किसी को ब्लड देकर और ये कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं। ब्लड देने में आपको खुशी महसूस होती होगी? जी, बहुत आनंद आता है, क्योंकि जीवन में देना, अब देना कोई साधारण विषय नहीं होता है। लेने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन देने का सौभाग्य अगर प्राप्त होता है तो ये बहुत संतुष्टि देता है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वैसे लोगों को रक्त देने का अवसर प्राप्त होता है जिनकी जीवन संकट में होता है। तो अगर मेरे माध्यम से किसी की जीवन की रक्षा होती है तो ये बड़ा, मतलब इससे बड़ा मुझे संतुष्टि का कोई काम नहीं हो सकता है। और मैं सौभाग्यशाली विषय में और हूँ कि मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े और एक छोटे, वो लोग भी रक्तदान करते हैं। पिछले 1 सप्ताह पहले पूरा परिवार ही आपका बड़े जो भाई है साहब ने रक्तदान किया, और पिछले महीने मेरे छोटे भाई ने भी रक्तदान किया। तो और मेरा एक छोटा बेटा है 6 साल का, वो भी कहता है कि बाबूजी जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी आपकी तरह खून दूंगा। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, और ये होना चाहिए, क्योंकि आप रक्तदान करने से आपका कुछ घटता नहीं है, इससे किसी की सहायता हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है और सबको करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल जो मेरे भी मन में है और आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि ऐसा मानना है कि ब्लड देने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ तकलीफ़ें होती हैं। क्या आपने कभी अपने 19 बार आपने दिया है, कभी ऐसा हुआ क्या कि ब्लड देने में आपको कोई कठिनाई हुई हो? नहीं, कठिनाई केवल अपने जो है ना मानसिक अवस्था पे होता है, क्योंकि हमने अगर सोच लिया कि रक्त देने से हमें कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से होगी। और मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हाई रहता है, मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ। और रक्त देने से, रक्त देने वाला एक स्वस्थ व्यक्ति एकदम 3 महीने के बाद रक्त दे सकता है किसी को। तो मैंने पिछली बार 3 महीने पहले रक्तदान किया था और आज कर रहा हूँ, तो मैं 3 महीने में दे ही देता हूँ। और इसमें किसी प्रकार का आज तक मेरा 19वां रक्तदान है, ना मेरे अंदर कोई झिझक आया। हाँ, पहली बार थोड़ा मुझे लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि सामाजिक क्षेत्र में रहने के कारण मैं पहले से ही जागरूक था और बहुत ज़्यादा मन में झिझक नहीं थी, इस कारण मुझे समस्या नहीं। लेकिन अन्य लोगों को थोड़ा सा पहले बार में होता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रक्तदान करने से किसी प्रकार की समस्या, एक स्वस्थ व्यक्ति को एकदम रक्तदान करना चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद अमित जी। जी, धन्यवाद।